आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्जाम उरांव टीवी जीएस चैनल में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कोड़ा राजी लीला यानी कि नाटक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोड़ा राजी जो है आपका जेएसएससी सीजीएल, जेएमएससीसीई, जेटीपी, सीसीई, तो इन सारे एग्जाम्स में कोड़ा राजी लीला आने वाला है। वैसे तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि उसमें कोड़ा राजी आएगा, है ना, या कोई दूसरा नाटक आएगा। उसमें नाटक के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ वहाँ पर लीला लिखा गया है। तो कुड़ुख में ज़्यादा नाटक नहीं है, 3-4 नाटक है, तो हमें वही चीज़ें करना है। तो कोड़ा राजी भी आपका हम मान के चल रहे हैं कि कोड़ा राजी नाटक आपका मतलब कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अगर आप लोग इनके लिए पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग कोड़ा राजी को देख सकते हैं, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोड़ा राजी आने वाला है, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो कोड़ा राजी नाटक है ये काफ़ी बड़ा नाटक है, लगभग 70 पेज का होगा, ठीक है। तो इस नाटक के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मतलब नाटक है किस चीज़ के बारे में। तो इस नाटक में 2 लोगों के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें, सारी घटनाएँ होती हैं, ठीक है। 2 युवा लोगों के इर्द गिर्द ही। तो ये लोग जो होते हैं, जो छोटा नागपुर से कोड़ा राजी जाते हैं काम करने के पर्पज़ से, ठीक है, कमाने के पर्पज़ से। तो वहाँ पर उनके साथ जो जो चीज़ें होती हैं, है ना, छोटा नागपुर में जो जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इस नाटक में बताया गया है। तो इस नाटक को, कोड़ा राजी नाटक को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो भाग 1 और भाग 2। भाग 2। अब भाग 1 में जो ये आपका भाग 1 है, तो भाग 1 किस मतलब कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है कि जब मतलब कि यहाँ पर आपका सारा छोटा नागपुर के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से छोटा नागपुर में दिक्कतें होती है, क्या क्या घटनाएं होती है जिसके वजह से उनको जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो घटनाएं होती है और किस तरीके से वो लोग जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भाग 1 में बताया गया है। और उसके बाद जब वो लोग आसाम चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका भाग 2 में दिखाया गया है कि वहाँ पर आसाम में क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटती है। तो ये 2 भाग में दिया हुआ है, ठीक है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका छोटा नागपुर से रिलेटेड है और भाग 2 में आपका आसाम में होने वाली घटनाएं यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद आपका ये जो भाग 1 है, इसमें आपका टोटल 5 दृश्य दिया गया है। दृश्य मतलब वही चैप्टर मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर इसमें दिया हुआ है और इसमें कितने हैं, इसमें है 6, ठीक है। तो इसमें 6 दिए हुए हैं, तो टोटल कितना 11 चैप्टर हो रहे हैं इस वाले किताब में। अच्छा, तो यहाँ पर जो शुरुआत होता है इस नाटक का, वो होता है भाग 1 के पहला दृश्य से, यानी कि पहले चैप्टर से, और अंत कहाँ पर होता है, भाग 2 के 6ठे चैप्टर पे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम भाग 1 का पहला दृश्य करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भाग 1 का पहला चैप्टर करवाने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सभी एग्ज़ाम्स का कुड़ुख पेपर का कोर्स आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा। और हाँ, इन सभी का कुड़ुख पेपर का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो आपको यदि इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम का, यानी कि कुड़ुख पेपर के एग्ज़ाम का कोर्स चाहिए, तो आप हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएस से ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस अब बढ़ सकता है। और ये जो कोड़ा राजी का मतलब कि नाटक है, मतलब 72-74 पेज का होगा, है ना, तो ये आपको कंप्लीट हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा आपको, ये हमारे जेएसएससी सीजीएल के कोर्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग भाग 1 का पहला चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए इस नाटक को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन किताब में कुछ चीज़ें दिया हुआ था, इन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। जो मतलब कि मेन कैरेक्टर है उनके बारे में तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये सब चीज़ें आप लोग सरसरी निगाह से देखेंगे। जैसे कि आपका ये हो गया आपका प्राकथन, जैसे ई कोड़ा राजी लीला 1986 ईस्वी नु टूड़कारी, मतलब ये जो कोड़ा राजी ये जो नाटक लिखा गया है ना, ये 1986 में लिखा गया है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लीला का कटिक दिघा दिम रही पही आधा दृश्यान अंबिकारी, मतलब कुछ दृश्यों को छोड़ा गया है। इंद्रेना का अय्या नायिका खलनायक सिन लवी की पिटीची,
जो आपका नायिका है ना इस नाटक में, उसने खलनायक को मार दिया। तो मतलब कि ई बदली किरताना ही किरदारन मलाइद का यानी कि जो बदला जो लेने का जो किरदार है ना, वो इस चीज़ को नहीं दिखाया गया इस नाटक में। कोड़ा राजीनु बानर की नम है पुरखर इका से ससैत हखियर, है ना, यानी कि कोड़ा राजी में हमारे जो पूर्वज है किस तरीके से दुख पाए। आर मैया एका से सताब मंचा आदि नीम एदना ही चिहुट नंजकारी, मतलब जो भी दुख तकलीफ हमारे पूर्वजों को झेलना पड़ा ना कोड़ा राजी में, उन्हीं चीज़ों के बारे में प्रकाश डाला गया है इस नाटक में। आगे देखिए, पुरखर ही खीरी नम्ह पुना पीढ़ी के काम चियो, यानी कि ये जो मतलब कि पूर्वजों की जो कहानी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए काम देगी। जरा डहरे दो इन्ने इंघ विश्वास रही ई लीलाती नेखै दिम कटिको भलाई मनो होले एन इंगन धन मनोन इंघ ईद हूँ उल्टा घोख रही जे इत्रुक नम्ह कुड़ुख साहित्य हूँ तनिक पर दो, है ना। आगे देखिए, मूंद नो ई लीला 10 अक्टूबर 1986 नु कार्तिक पूजा पंडाल नु इंघ निर्देश नुम एदारा 31 दिसंबर 1986 ईस्वी नु राय डाक चाह बगान 2 जनवरी कार्तिक चाह बगान 2 जून 1988 नु जयंती चाह बगान, फिर 31 दिसंबर नु राय दीक चाह बगान नु मंचस्त मंचा, यानी कि कब कब इसका मतलब क्या बोलेंगे मंचन हुआ, वही सब चीज़ें बताया गया है। SC ST नाट्य प्रतियोगिता मंजा खने, है ना, यानी कि जब प्रतियोगिता हुआ था अपटा मंच की रहचा, प्रतियोगिता मतलब अपटा, तो जब अपटा हुआ था प्रतियोगिता हुई थी 1994 और 1955 में एड़ो खेप ई लीला दिन प्रथम अड्डा अर्जाचा, मतलब दोनों बार ये जो नाटक है इसने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं पात्र परिचय, मतलब जो इसमें कैरेक्टर यूज़ किया गया है ना, वो लोग मतलब कि क्या है उनका मतलब उम्र, ये सब चीज़ें बताया गया है। जैसे कि आपका हो गया गज्जू, है ना, मतलब ये नायक है, उम्र 22 से 25, ये सब थोड़ा ऊपरी नज़र से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद है फकीर चंद खलनायक, भट्टा उर्बस उम्र 40 से 45 चांद, तो यही सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें जैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका जगना हो गया, ठीक है, सुमिया जो कि नायिका है और गंगू जो कि नायिका के पिता है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अब है परिचय कि ई लीला नु अभिनय ननु कलाकार गुट्ठिर ही नामे, मतलब इस नाटक में अभिनय किन कलाकारों ने किया है तो उनके नाम है, कुछ नाम याद ही रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा गंगू, ठीक है, गंगू इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आपका जैसे कि हो जाएगा हरिया, ठीक है, और जैसे कि आपका हो गया सुमिया जो कि शांति तिर्की ने सुमिया का कैरेक्टर प्ले किया है, ये नायिका है इस नाटक में, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, निर्देशक विमल कुमार टोप्पो, सहायक कौन है, आनंद कुजूर, संगीत जम्मा पन्ना। चलिए तो अब हमारा नाटक शुरू होता है। तो ये है मूंदता खंड, है ना, मतलब मूंदता दृश्य यानी पहला दृश्य। तो ये सब भी पूछ सकता है कि कितने खंड है, कितने दृश्य है, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला दृश्य शुरू करते हैं। बीच बेड़ंता समय, मतलब वही सुबह होने का जो समय था ना, मतलब जब सुबह हो रहा था। गोहला उयूर खाद नु पगसी, ठीक है, हिखा नु तुम्बा रही और मर गोहला उया काला लगनर, ठीक है, जमींदार तंगदस जगनस कड़िका नना लगदस गोहला उयूरिन एरर की, यानी कि कहने का मतलब है कि जो गोहला उयूर यानी वही आपका जो हल जोतने वाले पगसी तुम्बा ये सब लेकर के मतलब जा रहे थे खेत जोतने के लिए, और जो ज़मींदार का जो बेटा है,
जगनस इम्पॉर्टेंट है, जमींदार का बेटा है जगनस, तो ये आपका दतवन कर रहा था। तो गोहला उयूरिन एरर की मतलब वही जो हल जोतने वाले मतलब हल जोतने के लिए जो जा रहे थे ना, हल जोतने वालों को देखकर क्या बोलता है जगना, देखिए जगना बोलता है अरे रे रे ई अड्डो ही बारात ऐसन काला लगी हरो कटिक इजा, तो यानी अरे ये अड्डो मतलब बैल की बारात कहाँ जा रही है, थोड़ा खड़े हो तो, थोड़ा रुको तो। आला रिजनर लोग खड़े होते हैं। ई गोहला एका खल्लन उया काला लगी मतलब यह हल किस खेत को जोतने के लिए जा रही है। होरमर छच्छेम रनर मतलब सब चुपचाप रहते हैं। इंदिरा हरो निम्हा खिब्दा मल्ला किंदिर मतलब शायद तुम लोग का कान नहीं है। एन मिंदन इसन उया का लगदर मतलब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ खेत जोतने हल जोतने के लिए जा रहे हो, है ना, कहाँ जोतने के लिए जा रहे हो। ऐसे करके जो जमींदार का बेटा होता है जगना ये मतलब कि लोगों से पूछता है, जो लोग हल जोतने के लिए खेत जोतने के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो उनसे पूछता है। आगे देखिए, अब उन्हीं में से बीच में से एक गज्जू वो जवाब देता है इम्ह हल हुआ लगदम हजूर मतलब हमारे खेत ले जा रहा हूँ हजूर। फिर जगना बोलता है निम्ह खल मतलब तुम लोगों का खेत, निम्ह खल इंद्रना मतलब तुम लोगों का खेत क्यों, ठीक है, तुम लोगों का खेत क्यों, तो कहने का मतलब है कि तुम लोग के खेत में क्यों ले जा रहे हो। फिर गज्जू बोलता है बिहीन ही बेड़ा मंजा किरा मतलब वहीं बिहनी का समय हो गया। अक्कू मल उयोम होले इकला सरो यानी कि अभी नहीं जोतेंगे तो कब मतलब कि जल्दी होगा। फिर उसके बाद जगना बोलता है ओ निम्ह खल उइरो और इंह खल परतिरो का एका से यानी कि तुम लोगों का खेत जोताएगा और मेरा खेत परती रहेगा कैसे। फिर सोमा बोलता है मला उर्बायो नहीं मालिक निंह खल्लन हूँ उयोम मतलब तुम्हारे खेत को भी आपके खेत को भी जोतेंगे। फिर जगना बोलता है इकला उयोर पिसना गे मतलब कब जोतोगे, आने वाले साल के लिए, ऐसे करके जगना बोल रहा है। उसके बाद आगे देखिए, सोमा बोलता है मला उर्बायो यानी कि नहीं मालिक। फिर गरजू बोलता है एड़ नाख रोज होखम निम्ह खल्लन उयागे सुमरोम हजूर, है ना, यानी कि 2-4 दिन के बाद ही आप लोगों का खेत जोतने के लिए मतलब कि शुरू करेंगे हजूर, ठीक है। आगे देखिए जगना ओह एड़े नाख रोज होखा मतलब 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन बाद। ई जमींदार जगनस ही आइन कानूनन इकलाती तोड़ आगे सिखर कर हरो यानी कि इस जमींदार जगन के कानून को कब से तोड़ने के लिए सीख गए। आह निम्ह मेद चिलगा लग्गा लगी किधर शायद तुम लोगों का पीठ खुजली लग रहा है, ऐसे करके जगना बोलता है। फिर गरजू बोलता है इन्ना ही भैर इमन काला चा हजूर मतलब सिर्फ आज के लिए हमें जाने दो हजूर, ऐसे करके गरजू बोल रहा है। आगे देखिए फिर जगना क्या बोलता है इंद्रबाज के क्या बोले नीन भखा मल बुझरा लग दे तुम भाषा नहीं समझ रहे हो। पैकारिन मेखोन का एका से मतलब सिपाहियों को बुलाऊं मतलब कि बुलाऊंगा कि कैसे, ऐसे करके उन लोगों को एक तरीके से धमकी दे रहा है। फिर आपका सोमा बोलता है क्षमा नना माए बाप मतलब क्षमा करे माए बाप, नीन जे बओए आदिम मनो जो आप बोलेंगे वही होगा, ऐसे करके सोमा बोलता है। फिर उसके बाद जगना क्या बोलता है हाँ निमन अखना चाहिए, तुम लोगों को जानना चाहिए निम्ह बप्पे पुरखाती ई नियम चलते बरा लगी मतलब तुम्हारे बाप दादा से ये नियम चलता आ रहा है। जे मूंधनु जमींदार गुल्लस ही खल उइरो यानी शुरू में जमींदार, हाँ ये जो गुल्लस है ना, गुल्लस का मतलब जमींदारी होता है। शुरू में जमींदार का खेत जुताएगा, होखा परजर ही बाद में प्रजा का, हाँ का मला हाँ कि नहीं, ऐसे करके जगना बोल रहा है। फिर गज्जू बोलता है हाँ हुजूर अखदम हाँ हजूर जानते हैं। फिर जगना बोलता है कला कला किरता निम्ह अड्डोन यानी कि जाओ जाओ लौटाओ अपने बैल को, इंह खल हुआ मतलब मेरे खेत ले जाओ।
उसके बाद आगे देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो जगना है ना, जमींदार लोग एक तरीके से हमारे मतलब लोगों का ना शोषण कर रहे हैं, ठीक है, शोषण कर रहे हैं। उसके बाद गरजू लगे अंती काल एकदम, ठीक है, मतलब ठीक है तब जा रहे हैं, ऐसे बोल के किरनर कानर मतलब लौट जाते हैं। जितने लोग भी आपका खेत जोतने के लिए जा रहे थे सब लोग लौट जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, फिर आपका हरिया की एंट्री होती है। हरिया आपका मतलब कि साहूकार होता है, ठीक है, साहूकार है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्या क्या कैरेक्टर कौन कौन निभा रहे थे। तो हरिया आपका साहूकार है। तो कुरनुम मतलब वही घुसते हुए, थोड़ा सा हाँ यहाँ पर याद रखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पर नागपुरी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो नागपुरी वैसे पढ़ के समझ आ जाता है, तो मुझे उतना नागपुरी कुछ खास आता नहीं है, ठीक है। तो घुसते हुए, का जगना भाई का हाल चाल हाइक, मतलब वही हाल चाल पूछ रहा है वहीं जमींदार के बेटे से, जगन्नाथ से। फिर जगना बोलता है, सब ठीक ठाक हाइक के हरिया साहू, ई बिहान कहाँ चल ली। फिर हरिया बोलता है, और हम कहाँ जा भैया, साहूकार कर काम के तो रौरे जानबे करिल, आइज ई गाँव तो कल ऊ गाँव, ठीक है, यानी आज इस गांव तो कल उस गांव, साहूकार के काम को तो तुम जानते ही हो, ऐसे करके हरिया जवाब दे रहा है। उसके बाद आगे देखिए, जगना तो बड़े बिहाने कौन गांव जा थी, है ना, तो इतने सुबह किस गांव जा रहे हो। फिर हरिया जवाब देता है, ओहे कोरंजटोली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोरंजटोली जा थी तगादा ले, तगादा के लिए जा रहा है कोरंजटोली। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हरिया जो है वो कोरंजटोली जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो तगादा के लिए जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, सार आदिवासी मन लेविक जानेन देविक नी जानेन, मतलब अब तगादा किससे करना है, आदिवासियों से करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आदिवासियों से तगादा करने जा रहा है कोरंजटोली, हरिया साहूकार। आगे देखिए जगन, उसके बाद जगन क्या बोलता है, तगादा ले जाथी और बेगर लठैत, है ना, मतलब एक तरीके का लठैत का कहने का मतलब है बाउंसर टाइप का, ठीक है, जमाना ठीक ना खे भैया। फिर उसके बाद हरिया बोलता है, मोर लठैत मन के मोय अगहे गांव भेज दी हूँ। उसके बाद आगे देखिए जगना, अच्छा हवेली में चलूँ कटिक नाश्ता पानी कर लेब। हरिया, नहीं जगना भाई, आइज नहीं फिन कोनो दिन, ई डहर से जाब तो जलूरे ठुकप, है ना, ढुकप। उसके बाद आगे देखिए सुनिया, जो इस नाटक में नायिका है सुनिया गने पिल्लर घैला डिक्ची बाल्टी कुम्मर की कॉर्नर। उसके बाद आगे देखते हैं जगना, कारे तोहरे हिने के ने आवा था, है ना, मतलब कि वही सुनिया को बोलता है, सुगिया को बोलता है कि तुम लोग इधर क्यों आ रहे हो। तो सुगिया बोलती है, एम अम निदागे बरआल दम, यानी हम पानी भरने के लिए आ रहे हैं। फिर जगना, पानी भरे के लिए, तोहरे कौन गांव का हिका, मतलब वही पूछता है कि किस गांव से हो। तो सुगिया बोलती है कोरंजो टोली। अब कोरंजो टोली का नाम फिर से आया, जो आपका हरिया है ना, वो आपका तगादा करने के लिए उधर जा रहा था ना कोरंजो टोली, तो ये भी सुगिया भी आपका कोरंजो टोली गाँव से ही है। फिर है आपका जगना, ओह कोरंज टोली निम्ह पद्दा नु तूसा मल्ला दरा, मतलब तुम लोग के गांव में तूसा नहीं है, चुआ नहीं है। सुगिया, तूसा गरई मुदा अम मल्ला, यानी कि चुआ तो है लेकिन पानी नहीं है। फिर जगना, इधर मंजा अम, क्या हुआ पानी, ठीक है, तो जगना पूछता है क्या हुआ पानी, तो सुगिया जवाब देती है बत्तिया किरा, मतलब सूख गया। फिर जगना बोलता है, चा तूसा ता अम बत्तिया तो पोखरा रही हाड़ रही, मतलब चुआ का पानी सूख गया तो तालाब है, नदी है। फिर सुगिया जवाब देती है, पोखरा नो हूँ अम मल्ला, यानी तालाब में भी पानी नहीं है, हाड़ गिच्छा रही, नदी दूर है। फिर जगना बोलता है, तो एन इधर ननोन, तो मैं क्या करूँगा, कला एन इसलिए के अम निदामल चोन, जाओ मैं यहाँ से पानी भरने नहीं दूंगा। फिर सुगिया बोलती है, इधर गे क्यों। जगना, तूसा गंदला मनो कालो, यानी तूसा गंदा हो जाएगा, चुआ गंदा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए
तो सुगिया बोलती है ई कुबी इंदिरा निम्बस ही के, मतलब यह कुआं तुम्हारे पिताजी का है। फिर जगना बोलता है हाँ इम्बस ही के, हाँ मेरे पिताजी का है। फिर सुगिया बोलती है और पानी, मतलब एक तरीके से पूछने का उसका मतलब है कि कुआं तुम्हारे पिताजी का है, तो बोलता है कि हाँ मेरे पिताजी का है, तो फिर वो पूछना चाहती है कि ये पानी भी तुम्हारे पिताजी का है। तो फिर जगना क्या जवाब देता है, इंघा ही के, पानी मेरा है। इन बमहन हिकदन, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ। निम्ह हिखा लगो होले छुतका मनोकालो, मतलब तुम लोगों का हाथ लगेगा तो पानी छूत हो जाएगा, यानी यहाँ पर थोड़ा छुआछूत वाली बात हो रही है। सुगिया कूबी तरह काला बिद्दी, मतलब सुगिया नदी की कुआं की तरफ जाने खोजती है। फिर आपका जगना बोलता है अरे रे रे तोय मोर बात नी माना थिस रे, मतलब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। उसके बाद सुगिया बोलती है एम सरकाती अम्म सुतरा मनो का, मतलब हमारे छूने से पानी अशुद्ध होगा क्या। सुतरा मतलब अशुद्ध, ठीक है, अपवित्र। उसके बाद आगे देखिए जगना क्या बोलता है, हाँ अलबत मनो। फिर आगे देखिए सुगिया क्या बोलती है, इम्ह मेतर निह खल नु गोहलाओ इनर, मतलब हमारे आदमी तुम्हारे खेत में हल जोतते हैं, ठीक है, मतलब खेत जोतते हैं, मैं बार बार हल जोतते हैं बोल रही हूँ, खेत जोतते हैं। खने खल सुतरा मल मनी, तब खेत अशुद्ध नहीं होता है। मुक्कर रोपा इदनर, औरतें रोपती हैं। खिस्स होइनर, यानी कि धान काटती हैं। होले निंगा खिस्सती हिल सुतरामल मनी, मतलब तो मतलब कि निंग है एक तरीके से, तो मतलब तुम्हारा धान चावल अशुद्ध नहीं होता है। इम्ह सरका ढिबा कौड़ी छुतका मल मनी, मतलब हमारा छुआ हुआ पैसा मतलब कि छूत नहीं होता है। उसके बाद जगना क्या बोलता है, बस बस मंजा मंजा हुरम बड़बड़ ननय, मतलब उतना ही बड़बड़ करो। उसके बाद आगे देखिए सुगिया इम्ह पिल्लर गने, मतलब हमारी लड़कियों के साथ हिड़म जड़म मंदर, हिड़म जड़म कहने का मतलब है पास पास नज़दीक नज़दीक होते हो। एसदर होले, मतलब छूते हो तो। सुतरामल मंदर, यानी कि अशुद्ध नहीं होते हो। निम्ह जाइत हूँ मल काली, मतलब मतलब कि तुम लोगों का जात भी नहीं जाता है। एरा देखो, ऐसे करके बोल रही है वो। उसके बाद आगे देखिए जगना नीन इंद्रीम बाय मुदा इन अम निदा मलम चिओन, है ना, मतलब तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं पानी भरने नहीं ही दूंगा, ऐसे करके जगना उसे बोल रहा है। आगे देखिए फिर सुगिया क्या बोलती है, सुगिया क्या करती है, भंडन जगना सी मुधारे पखड़ी की, है ना, मतलब जो भंडा था उसका वो जगना के सामने ही पटक मतलब कि पटकती है। उसके बाद हुदी अम्म हो अमल चीद है, मतलब वहीं पानी नहीं ले जाने देते हो। तो इबड़ा झिटकिन खारा टाटा, है ना, तो ये टुकड़ों को, मतलब कहने का मतलब है ठिकरा। ये झिटकी का क्या मतलब होता है, एक तरीके से आपका जैसे मिट्टी के बर्तन का जो टुकड़ा होता है ना, इसी को झिटकी बोलते हैं, झिकटी। तो मतलब इसी ठिकरा को खाओ चाटो, ऐसे करके सुगिया बोलती है। गुचे खद्यो ई कच्चिका गोला सी तूसा ता अम मल ओनो थोले इन्ना घी मल खे ओ थुतंग, यानी कि इससे मतलब कि ज़मींदार के चुआ का पानी नहीं पिएंगे तो आज नहीं मरेंगे, ऐसे करके सुगिया गुस्सा हो जाती है। फिर औरमर चेलकानर, मतलब सभी लोग चले जाते हैं, तो जितनी भी लड़कियां आई थी पानी वगैरह लेने के लिए सब लोग चली जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले ज़माने में क्या होता था कि पानी नहीं होता था, तो जैसे सूख जाता था तो ज़मींदारों या फिर मतलब साहूकारों के घर में पानी लेने के लिए जाते थे। तो इसी तरीके से सुगिया और लड़कियां भी पानी लेने के लिए गई थी, लेकिन वो पानी नहीं दे रहा था, अशुद्ध हो जाएगा कहकर, ठीक है। तो वहीं सुगिया लौट जाती हैं सभी लोगों को लेकर के। उसके बाद आगे देखिए हरिया, वही साहूकार, आप क्या बोलता है, जगना भाई ई तो तोरे मुख में थूक के चल दिलक, है ना, लेकिन भैया इकर तो बड़ी मस्तानी चाल है के, देखले नी कैसन डाँड़ा मचकाए के जाथे। उसके बाद जगना कहता है अरे कौन छोड़ी हिके हो, केकर बेटी हिके, मतलब वही किसकी बेटी है। फिर उसके बाद हरिया बोलता है अरे ओहे कुरंजो टोली गंगू उरांव की बेटी हिके, तो ये जो सुगिया है ये गंगू उरांव की बेटी है।
फिर जगना बोलता है गंगू कर बेटी कब जवान होई गिलक। उसके बाद हरिया छोड़ी जाइत केर बात ना कह बांस नियर बढ़ ही जाए पोठाएक देरी ना लगिल, है ना। मतलब हरिया वही कह रहा है कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आगे देखिए हरिया अच्छा ठीक है भैया मोय भी जाऊन तब। फिर उसके बाद उर्मर कानर, है ना, यानी कि सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद ये जो आपका मूंदता दृश्य है ना, इसका पर्दा बंद हो जाता है। तो मूंदता दृश्य में सिर्फ इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।